श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीव वेप्सित राज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परं पुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि श्यामांग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को जय श्री राम। आज हम आगे पढ़ चलते हैं कि श्री राम जी पहुंच गए हैं दशरथ जी के पास और कैकेयी ने उनसे कठोर वचन कहे हैं जिनको सुनकर रामचंद्र जी तो शोकित मतलब उन्हें तो शोक नहीं हुआ पर दशरथ जी जो हैं वो शोकाकुल हो गए। तो अब वहीं से आगे शेयर करती हूँ आपके साथ। वेब हेलोजिन जी और अशोक गाटला जी आपको बहुत बहुत साधुवाद। षोडशः सर्गः। राम की प्रतिज्ञा। तद प्रियं मित्र घनो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदं ब्रवीत।
शत्रु संहारक श्री राम मृत्यु के समान पीड़ादायक केकई के उस अप्रिय वचन को सुनकर तनिक भी दुखी न हुए और उससे बोले, एवमस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वतः जटा जिनधरो राज्यः प्रतिज्ञाम अनुपालयन। बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। महाराज की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए मैं जटा और वल्कल वस्त्र धारण कर अभी नगर को छोड़कर वन को जाऊंगा। परंतु जातुमिच्छामि किमर्थं माम महीपतिः नाभिनन्दति दुर्धर्षो यथा पूर्वम इंद्रम। किंतु मैं यह अवश्य जानना चाहता हूं कि अजय तथा शत्रु संहारक महाराज पूर्ववत मुझसे बोलते क्यों नहीं। अलीकम मानसम त्वेकम हृदयम दहतीव में स्वयं यन्नाह माम राजा भरतस्याभिषेचनम। एक मानसिक दुख मेरे हृदय को बुरी तरह से जला रहा है कि महाराज ने भरत के अभिषेक के विषय में स्वयं मुझसे क्यों नहीं कहा। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्टान धनानि च रष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। महाराज की तो बात ही क्या, मैं तो तेरे कहने से ही प्रसन्नता पूर्वक भाई भरत के लिए राज्य नहीं अपितु सीता अपने प्राण इष्ट और धन सब कुछ वार सकता हूँ। सराहिष्टा तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा रामस्य केकयी प्रस्थानं श्रद्धाना ही त्वारयामास राघवम। श्री राम के इस वचन को सुन के कई अति प्रसन्न हुई। राम के वन गमन के संबंध में विश्वस्त होकर वह श्री राम को शीघ्रता करने के लिए प्रेरित करने लगी। तब त्वहम क्षमम मन्ये नोत्सुकस्य विलंबनम राजा राम तस्मादितः शीघ्रम वनम त्वम गंतुम अर्हसि। हे राम, तुम वन जाने को उत्सुक हो तो विलंब ठीक नहीं, तुम शीघ्र ही वन की यात्रा आरंभ करो। व्रीडान्वितः स्वयं यच्च नृपस्त्वाम नाभिभाषते नैतिक किंचिन्नर श्रेष्ठ मन्युरेशो अपनीयताम। महाराज स्वयं तुमसे वन जाने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसका कारण केवल लज्जा है। यह कोई बात नहीं, तुम इस चिंता को मन से निकाल दो। यावत्त्वं न वनं यातः पुरादस्माद् भीतवरन् पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यते अपि वा। हे राम, जब तक तुम नगर से वन को नहीं चले जाते तब तक महाराज न स्नान करेंगे और न भोजन ही करेंगे। धिक्कष्टमीति निश्वस्य राजा शोक परिप्लुप्तः प्लुतः मूर्छितो न्यपततस्मिन् पर्यंके हेमभूषिते। केकई के इन वचनों को सुनकर महाराज तुझे धिक्कार शोक ये कहते हुए और अत्यंत शोक पीड़ित हो तथा निश्वास छोड़ते हुए मूर्छित होकर स्वर्ण मंडित पलंग पर गिर पड़े। रामो अप्युत्थाय राजानम केकय्या अभिप्रचोदितः कषये वाहतो वाजीवनम गंतुम कृतत्वरः। श्री राम ने महाराज दशरथ को उठाया और केकई द्वारा प्रेरित चाबुक से आहत घोड़े की भांति के वन जाने की शीघ्रता करने लगे। तद प्रिय मनायार्या वचनम दारुणोपमं श्रुत्वा गतव्यथो रामः केकयीं वाक्यं ब्रवीत। भावी जीवन में घोर दुखों को उत्पन्न करने वाले दुष्टा केकई के उन अप्रिय वचनों को सुनकर भी राम व्यथित नहीं हुए। वे केकई से बोले, नाहम अर्थ परो देवी लोकमावस्तु मत्सहे विद्धि माम ऋषि भी स्तुल्यम केवलम धर्ममा स्थितम। हे देवी, मैं धन राज्यादि ऐश्वर्य का आकांक्षी होकर संसार में नहीं रहना चाहता। मुझे तो आप केवल ऋषियों के समान धर्मनिष्ठ समझे। यदत्र भवतः किंचितशक्यं कर्तुं प्रियं मया प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्। यदि मैं अपने प्राण देकर भी पूज्य पिताजी का अभीष्ट कार्य कर सकूं तो उस कार्य को किया हुआ ही समझो।
अर्थात पिताजी को प्रसन्न करने के लिए तो मैं प्राण भी दे सकता हूँ, वन जाने की तो बात ही क्या है। न ह्यातो धर्माचरणं किंचिदस्ति महत्तरम् यथा पितरी शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। पिताजी की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन करने से बढ़कर संसार में कोई धर्माचरण है ही नहीं। अनुक्तो अप्यत्र भवता भवत्या वचनादहम वने वत्स्यामि विजने वर्षाह्णीः चतुर्दश। पूज्य पिताजी के न कहने पर भी मैं आपके ही आदेश से 14 वर्ष तक निर्जन वन में वास करूंगा। न नूनं मयि कैकेयी किंचिदाश दाशंस से गुणान् यु यद्राजानमवोच स्तवम ममेश्वरतरा सती। हे सती कैकई, मेरे लिए आप पिताजी से भी अधिक पूज्य हैं, परंतु आप मेरे स्वभाव यानी माता पिता की आज्ञा पालन को नहीं जान पाई। यदि जानती तो ऐसी तुच्छ बात पिताजी से न कहती। यावन्मातरमाप्रच्छे सीतां चानुनयाम्यहं ततो अद्यैव गमिष्यामि दंडकानां महद्वनम्। अच्छा, जो हुआ सो हुआ। अब मेरे दंडक वन में जाने में इतनी ही देर है कि मैं माता कौशल्या से आज्ञा ले लूं और सीता जी को समझा दूं। तो श्री रामचंद्र जी जो हैं वो व्यथित नहीं हुए और वो तुरंत आज्ञा पालन करने के लिए वो बस खाली कौशल्या जी से आज्ञा और सीता जी को समझाने भर का समय लेना चाहते थे और इसके अलावा बिल्कुल तैयार हो गए जाने के लिए। भरतः पालयेद् राज्यं शुश्रूषेच्च पितुर्यथा तथा भवत्या कर्तव्यं स हि धर्मः सनातनः। आप ऐसा प्रयत्न करें जिससे भरत ठीक प्रकार से राज्य का पालन करे और पिताजी की सेवा शुश्रूषा करे, क्योंकि पुत्र के लिए यही सनातन धर्म है। स रामस्य वचः श्रुत्वा भृशं दुःखहतः पिता शोकादश्कन्नुवन् बाष्पं प्ररुरोध महास्वनम्। अत्यधिक दुख से आहत महाराज दशरथ श्री राम के इन वचनों को सुनकर शोक के कारण कुछ बोल तो न सके, परंतु वे फूट फूट कर रोने लगे। वन्दित्वा चरणौ रामो विसञ्जस्य पितुस्तदा कैकेय्याश्चाप्यानार्याया निष्पात निष्पपात महाद्युतिः। महातेजस्वी श्री राम ने मूर्छित पिता के चरणों की वंदना की, फिर अनार्या कैकेयी के चरण स्पर्श किए। स रामः पितरं कृत्वा कैकेयीं च प्रदक्षिणं निष्क्रम्यान्तः पुरात् तस्मात् स्वं ददर्श सुहज्जनम्। पिताजी और कैकेयी की प्रदक्षिणा करके तथा अंतःपुर से बाहर निकल श्री राम ने अपने इष्ट मित्रों को देखा। तम बाष्प परिपूर्णाक्षः पृष्ठो तो अनु जगामः लक्ष्मणः परम क्रुद्धः सुमित्रा नंदवर्धनः। श्री राम के पीछे पीछे सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले अत्यंत क्रुद्ध तथा आंखों में आंसू भरे हुए लक्ष्मण जी भी चले। अब इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मण जी श्री राम के साथ गए थे, इसका उल्लेख 14.17 में हो चुका है। श्री राम अंदर चले गए और लक्ष्मण जी शयनागार के बाहर खड़े हो श्री राम और कैकेयी के वार्तालाप को सुनते रहे। मूल में इस वार्तालाप के सुनने का उल्लेख नहीं है, परंतु उक्त श्लोक से ये बात स्पष्ट है। तो इसलिए वो दुख और क्रोध में भर के लक्ष्मण भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। न चास्य महतीम लक्ष्मीम राज्यनाशो अपकर्षति लोक कांतस्य कांतत्वाच्छीतर तरश्मरे मेरेव क्षयः। राज्याभिषेक न होने के कारण सहज कांति युक्त लोकप्रिय श्री राम की मुख द्युति में कोई अंतर नहीं पड़ा। जिस प्रकार चंद्रक्षय कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का निरंतर क्षीण होना शीतल किरण चंद्रमा के सौंदर्य और लोकप्रियता को कम नहीं कर पाता, इसी प्रकार राज्य नाश होने पर भी श्री राम का शोभा पूर्ववत ही थी। न वनं गन्तु कामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया।
यद्यपि श्री राम अखिल पृथ्वी का राज्य छोड़कर बन जा रहे थे, तथापि जीवन मुक्त महायोगीश्वर की भांति उनके मन में किसी को किसी प्रकार का विकार दिखाई नहीं दिया। सर्वो ह्याभिजनः श्रीमान् श्रीमतः सत्यवादिनः न लक्ष्यत रामस्य किंचिदाकारमानने। श्री राम के समीपस्थ लोगों ने भी जो सज धज कर अभिषेक में सम्मिलित होने के लिए आए थे, सत्यवादी श्री राम के मुख पर कोई विकार नहीं देखा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम की इस अवस्था का वर्णन इन शब्दों में किया है। आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्य तस्य स्वल्प स्वल्पोऽप्याकार विभ्रमः। यानी राज्याभिषेक के लिए बुलाए जाने पर और वन गमन का आदेश दिए जाने पर दोनों स्थितियों में मैंने श्री राम के मुखमंडल पर कोई विकार नहीं देखा। यानी कि वो एक योगी थे जो कि चाहे सुख आए चाहे दुख आए उनके ऊपर उसके भाव नजर नहीं आते थे, वो सदा न्यूट्रल रहते थे। प्रतिक्षिध्य शुभम छत्रम व्यजने च स्वलंकृते विसर्जयित्वा स्वजनं रथं पौरांस्तथा जनान् धारयन्मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृह्य च प्रविवेशात्मवान्वेश्म मातुर्प्रियशंसिवान्। श्री राम ने शुभ छत्र और अलंकृत चंवर हटा दिया, फिर रथ को तथा अपने इष्ट मित्रों, पूर्ववासियों और बाहर के लोगों को विदा कर पिता के दुख को मन में धारण किए हुए और अपने इंद्रियों को अपने वश में कर आत्मविजयी राम इस अप्रिय घटना को सुनाने के लिए माता कौशल्या के महल में प्रविष्ट हुए। सप्तदशः सर्गः कौसल्या का क्रंदन। सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं व्रतपरायणा अग्निं जुहोति स्म तदा मंत्रवत्कृत मंगला। नित्य व्रतपरायण कौसल्या उस समय रेशमी वस्त्र धारण किए हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक अग्निहोत्र कर रही थी। सा चिरस्यात्मजं दृष्टा मात्र नंदनमागतम् अभिचक्राम सहृष्टा किशोरम वडवा यथा। सदा माता को प्रसन्न करने वाले पुत्र को चिरकाल पश्चात आया देखकर माता कौशल्या प्रसन्न होकर उसकी ओर इस प्रकार दौड़ी जिस प्रकार घोड़ी अपने बछेरे को देखकर उसकी ओर दौड़ती है। स मातरम अभिक्रांतम उपसंगृह्य राघवः परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामोपाघ्रातश्च मूर्धनि। श्री राम के समीप आई माता के चरण छुए। माता ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसे हृदय से लगाया और उसका सिर सूंघा। तमुवाच दुराधर्षम राघवम सुतमात्मनः कौसल्या पुत्र वात्सल्यादिदम प्रियहितम वचः। तदनंतर कौसल्या पुत्र स्नेहवश दुर्जय अपने पुत्र से ये हितकारी वचन बोली। वृद्धानाम धर्मशीलानाम राजर्षीणाम महात्मनाम प्रापनुह्यायुश्च कीर्तिम च धर्मम चाप्युचितम कुले। हे पुत्र, तू धर्मशील, वृद्ध, महात्माओं और राजर्षियों की आयु और कीर्ति को प्राप्त कर तथा कुलोचित धर्म के पालन में सदा निरत रहे। सत्य प्रतिज्ञम पितरम राजानम पश्य राघव अद्वैव ही त्वाम धर्मात्मा यौवराज्ये अभिषेक्ष्यति। हे राम, तुम अब सत्य प्रतिज्ञा महाराज के दर्शन करो, क्योंकि वे धर्मात्मा आज तुम्हारा यौवराज्य पद पर अभिषेक करेंगे। दत्तमासन्मालभ्य भोजनेन निमंत्रितः मातरम राघवः किंचित प्रसार्याञ्जलिं ब्रवीत। यह कहकर माता ने उसे भोजन करने के लिए कहा और बैठने के लिए आसन दिया। श्री राम उस आसन का स्पर्श कर और हाथ जोड़कर बोले, देवी नूनम न जानीषे
मह हृदयम् उपस्थितम् इदं तव च दुःखाय वैदेह्या लक्ष्मणस्य च। हे देवी, आपके लिए सीता और लक्ष्मण के लिए जो महान भय उपस्थित हो गया है, निश्चय ही आप उसके संबंध में कुछ नहीं जानती। गमिष्ये दंडकारण्यम किमने नासनेन में विष्टारासन योग्यो ही कालोऽयं मामुपस्थितः। मैं तो अब दंडक वन में जा रहा हूँ, अतः तब इस आसन से मेरा क्या प्रयोजन? अब तो मेरे लिए कुशासन पर बैठने का समय आ गया है। चतुर्दशी वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने स्वादूनि हित्वा भोज्यानि फलमूल कृताश्नः। अब मैं स्वादु पदार्थों को छोड़कर कंद मूल एवं फलों से जीवन निर्वाह करते हुए 14 वर्ष तक घोर निर्जन वन में वास करूंगा। और यहाँ पर तो पश्चिमोत्तरीय संस्करण में यही पाठ है और यही पाठ उचित भी है। भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति माम पुनर्दंडकारण्य विवासयति तापसम। महाराज दशरथ भाई भरत को युवराज पद दे रहे हैं और मुझे तापस वेश बनाकर वन में रहने की आज्ञा दी है। सा निकृत्येव सालस्य यष्टिः परशुना वने पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता। श्री राम के इन वचनों को सुनकर देवी कौसल्या कुल्हाड़े से काटी हुई वृक्ष की डाली की भांति सहसा भूमि पर गिर पड़ी, मानो आकाश से कोई तारा गिर पड़ा हो। ताम दुखोचिताम दृष्टा पतिताम कदलीमिव रामस्तु तथा पयामास मातरम गतचेतसम। कटे कदली स्तंभ के समान भूमि पर पड़ी हुई सुखों के योग्य चेतना शून्य माता कौसल्या को राम ने झट उठाकर बैठाया। सा राघवम उपासीनम सुखार्ता सुखोचिता उवाच पुरुष व्याघ्रम उप उपशृण्वती लक्ष्मणी। जो कौसल्या सुख पाने योग्य थी, उसने दुखी हो लक्ष्मण को सुनाते हुए पास बैठे पुरुष सिंह श्री राम से कहा, यदि पुत्र न जायेथा मम शोकाय राघव, न स्म दुख मतो भूयः पश्येय महम प्रजाः। हे राम, यदि तू इस वियोग जन्य शोक के लिए उत्पन्न ही न होता, तो संतान ही न होने की ग्लानि ही मन में रहती, यह पुत्र वियोग जन्य दुख तो न देखना पड़ता। एक एव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः, अप्रजा अस्मीति संतापो न हृण्यः पुत्र विद्यते। क्योंकि वंध्या को केवल एक ही मानसिक दुख होता है कि मैं निसंतान हूं, परंतु पुत्र उसे अन्य कोई संताप तो नहीं होता। अपश्यन्ति तव मुखं परिपूर्ण शशि प्रभम कृपणा वर्तयिष्यामि कथम कृपण जीविकाम। हे राम, पूर्णिमा के चंद्रमा की छटा के समान शोभायमान तेरे मुखड़े को न देखकर मैं अभागी किस प्रकार अपना दीन जीवन बिताऊंगी। स्थिरम तु हृदय मन्ये ममेदम यन्न दीर्यते प्रावृषीव महानद्याः स्पृष्टम कूलम नवाम भसा। मेरा यह हृदय बड़ा कठोर जान पड़ता है, जो कि वर्षा काल में महानदी के नए जल से छूटते हुए किनारे के समान टूट फूट नहीं जाता। स्थिरम ही नूनम हृदय ममायसम न भिद्यते यद भुवि न दीर्यते अनेन दुखेन च देहम अर्पितम ध्रुवम ह्य काले मरणम न विद्यते। निश्चय ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है, जो ऐसे ही दुख से युक्त होने पर भी फटता नहीं है। दुख से सारा शरीर व्याप्त है, तो भी यह कटकर भूमि पर नहीं गिरता। इससे यही निश्चय होता है कि असमय में किसी को मृत्यु भी उठाकर नहीं ले जाती। अष्टादशः सर्गः। लक्ष्मण का आक्रोश। तथा तु विलपन्तीम ताम कौसल्यां राम मातरम उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्काल सदृशम वचः। इस प्रकार विलाप करती हुई राम माता कौसल्या जी से दुखी लक्ष्मण यह समयोचित वचन बोले। न रोचते ममाप्ये तदार्ये यद्राघवो वनम त्यक्त्वा राज्य श्रियम गच्छेत स्त्रिया वाक्य वंशगतः। आर्य, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि स्त्री के वशवर्ती महाराज के कहने से श्री राम राजलक्ष्मी को छोड़कर वन चले जाएं।
नास्यापराधं पश्यामि नापि दोषं तथाविधं येन निर्वास्यते राष्ट्राद्वनवासाय राघव। मुझे श्री राम का कोई ऐसा अपराध या दोष दिखाई नहीं देता जिससे उन्हें वनवास के लिए राष्ट्र से निकाला जाए। तो लक्ष्मण जी कौशल्या तो बहुत दुखी हुई, पर लक्ष्मण जी जो है वो क्रोधित थे और वो कह रहे थे कि ऐसा कैसे महाराज हैं जो एक रानी के कहने पर इस तरह का काम करे कि एक निरपराध व्यक्ति को देश निकाला दे दें। न तं पश्याम्यहं लोके परोक्षमपि यो नरः स्वमित्रोऽपि निरस्तोऽपि दोषम् उदाहरेत्। मैं लोक में किसी मित्र या शत्रु को भी नहीं देखता जो पीठ पीछे भी उनका दोष बतला सके। देव कल्पम अज्रुम के सॉरी देव कल्प मृजुम दान्तं रिपूणामपि वत्सलम् अवेक्षमाणः को धर्मम् त्यजेत पुत्रम कारणात्। देवतुल्य सरल भाव जितेंद्रिय शत्रुओं पर भी कृपा करने वाले पुत्र को पाकर कौन धर्मात्मा पिता उसको अकारण छोड़ देगा। तदिदं वचनम राज्य पुनर्बाल्यम उपयेश उपेयुषः पुत्रः को हृदये कुर्याद्राज वृत्तम अनुस्मरन। ऐसी बाल बुद्धि रखने वाले राजा के वनगमन रूपी आदेश को राजनीति विशारद कौन पुत्र स्वीकार कर सकता है। यावदेव न जानाति कश्चिद अर्थम इमं नरः तावदेव मया सार्धमात्मस्थम कुरु शासनम। फिर लक्ष्मण जी श्री राम को संबोधित करते हुए बोले, हे भाई, लोगों में इस समाचार के फैलने से पूर्व ही आप मेरे साथ मिलकर इस राज्य को अपने अधीन कर लें। मया पार्श्वे सधनुषा तव गुप्तस्य राघव कः समर्थो अधिकं कर्तुम कृतांतस्येव तिष्ठतः। हे राघव, जब मैं साक्षात मृत्यु के समान धनुष हाथ में लेकर आपकी रक्षा करूंगा, फिर किसकी शक्ति है जो आपकी ओर आंख उठाकर भी देख सके। निर्मनुष्यामिमां सर्वाम योध्याम मनुज शर्भ करिष्यामि शरैस्तीक्ष्णैर्यदि स्थास्यति विप्रिय। हे पुरुष पुंगवः, यदि कोई विरोध में खड़ा होगा तो मैं तीक्ष्ण बाणों से सारी अयोध्या को मनुष्यों से शून्य कर दूंगा। यानी लक्ष्मण जी चाह रहे थे कि वो जो है अपने तीरों से जो भी विरोध करेगा और जो रामचंद्र जी सारे राज्य पर अधिकार कर ले, और जो विरोध करेगा उन्हें लक्ष्मण जी देख लेंगे। भरतस्याथ पश्यो वा यो वा अस्य हितमिच्छति सर्वानेतान्वदिष्यामि मृदुहिर परिभूयते। जो भरत के पक्षपाती अथवा हितैषी हैं, मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं कोमल नहीं बनूंगा, क्योंकि सीधा सरल व्यक्ति सदा ही दबाया जाता है। प्रोत्साहितोऽयं केकय्या स दुष्टो यदि न पिता अमित्रभूतो निस्संग वध्यतामपि। यदि कैकई द्वारा उकसाए जाने पर हमारे दुष्ट पिता हमारे शत्रु बन जाएं, तो अवध्य होने पर भी निसंकोच होकर उन्हें मार डालना चाहिए। गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यं जानतः उत्पथं प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम्। यदि गुरु भी अभिमान में आकर कर्तव्य को भूल जाए और उल्टे मार्ग पर चलने लगे, तो उसे भी दंड देना चाहिए। अनुरुक्तो अस्मि भावेन भ्रातरम देवी तत्वतः सत्येन धनुषा चैव दत्ते नेष्टेन ते शपे। लक्ष्मण जी पुनः कौशल्या जी से बोले, हे देवी, मैं सत्य की, धनुष की, अपने दान की तथा इष्ट अग्निहोत्र की शपथ खाकर कहता हूं कि मैं हर प्रकार से श्री राम का अनुरागी हूं। दीप्तम अग्निमरण्यम वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति प्रविष्टम तत्र माम देवी त्वं पूर्वम वधारय। हे देवी, श्री राम जलती हुई अग्नि में अथवा वन में जहां भी प्रवेश करेंगे, आप मुझे वहां पहले ही विद्यमान देखेंगे। हरामि वीर्या दुखम ते तमः सूर्य इवोदितः देवी पश्यतु मे वीर्यम राघवश्चैव पश्यतु। जिस प्रकार सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं अपने पराक्रम से सारे कष्टों को अभी नष्ट किए डालता हूँ। आप और श्री राम देखते रहें। एततु वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणस्य महात्मनः उवाच रामं कौसल्या रुदन्ती
शोक लालसा। महात्मा लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर शोकाकुल कौसल्या रोती हुई श्री राम से बोली, भ्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्रुतं त्वया यत् यत्र यदत्रानतरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते। हे वत्स, अपने भाई लक्ष्मण की बातें सुने तूने सुन ली, अब तू जो उचित उचित जान पड़े सो कर। न चाधर्म्यं वचः श्रुत्वा सपत्न्या मम भाषितं विहाय संतप्तां गंतुम अर्हसि मामितः। मेरी सपत्नी कैकई की अधर्मयुक्त बात सुनकर तुझे मुझ शोक संतप्ता अपनी माता को छोड़कर यहाँ से जाना उचित नहीं। धर्मज्ञ, यदि धर्मिष्ठो धर्मम चरितुम इच्छसि शुश्रूष मामी हस्तत्वम चर धर्मम अनुत्तमम। हे धर्मज्ञ, यदि तू धर्मिष्ठ है और तुझे धर्माचरण ही करना है तो यहाँ रहकर मेरी शुश्रूषा कर, क्योंकि माता की सेवा से बढ़कर उत्तम और कौन सा धर्म है। यथैव राजा पूज्यस्ते गौरवेण तथा ह्याहम त्वाम न हम अनुजानामि न गंतव्यमितो वनम। जैसे तेरे लिए महाराज पूज्य हैं वैसे ही उनसे अधिक मैं पूज्य हूँ। मैं तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं देती, अतः तुम्हें वन नहीं जाना चाहिए। त्वदि योगान्न मे कार्यं जीवितेन सुखेन वा त्वया सह मम श्रेयस्त्रणानामपि भक्षणम। तेरे वियोग में न तो मुझे सुख है और न जीने की अभिलाषा है। तेरे साथ रहकर मेरे लिए तिनके खाकर रहने में भी भलाई है। यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा माम शोकलालसाम् अहं प्रायमिहास्ये न हि शक्ष्यामि जीवितुम्। यदि तू मुझ शोक संतप्ता को यहाँ छोड़कर वन में चला गया तो मैं अनशन करके बैठ जाऊंगी और अपने प्राण दे दूंगी। तो यहाँ पर जो है वो कौशल्या कहती है तू यहीं पर रहकर मेरी सेवा कर। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो जो है राज पर अधिकार कर लो और मैं सारे विरोधों को मैं अपने बाणों से रोक लूंगा। और कौशल्या जी कहती हैं कि भाई तुम जो हो वो मेरी सेवा करो, तो माता से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, तुम यहीं रहो और अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं जो है वो अनशन पे बैठ जाऊंगी और अपने प्राण दे दूंगी। अब आगे कल देखते हैं क्या होगा। तो कोई अगर क्वेश्चंस है तो मैं ले लेती हूँ। बिल्कुल सैयद साई जी जो हैं वो उनके अंदर जो है वो कल उनकी बातें सुन के मुझे पहली बार बहुत धक्का लगा, क्योंकि उन्होंने जो है मैं उनको बहुत अच्छा समझती थी, पर उन्होंने ऐसी बात कह दी कि मर तो हिंदू रहे हैं और उन्होंने कहा कि देखो हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। ऐसी अजीब-सी बात कह दी, इससे मेरा सारा उनके प्रति जो रिस्पेक्ट था वो नीचे गिर गया। और मुझे पता चल गया कि ये एक एक मतलब ब्रेन वॉश्ड और नार्सिसिस्टिक टेंडेंसी के हैं, जो कि सुन्नत है। नार्सिसिस्ट मोहम्मद था तो ये भी हैं, पर मैं सोचती थी कि ये ऐसे नहीं हैं, पर मुझे कल बहुत धक्का लगा, इसलिए मेरा वो सब डाउन हो गया इनके लिए। जितेंद्र जी आपको भी नमस्ते। सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद आने के लिए और रामायण सुनने के लिए। अब हम कल इसका पाठ करेंगे और कोई मेरे से बैक में बात करना चाहता हो तो मैं लिंक दे देती हूँ एक। पर वैसे कल बेसिकली बात करेंगे, मतलब कल कह रही हूँ 7:30 बजे एक स्ट्रीम है जो अली के साथ है, जो एक्स मुस्लिम हो गए उनके साथ। अभी 5 मिनट के लिए मैं बात कर सकती हूँ। मैंने लिंक एक दे दिया है, अगर कोई बात करना चाहता हो तो। फिर लास्ट में वही 3 बातें कहूँगी कि आपको बॉलीवुड और हलाल का बहिष्कार करना है। दूसरी बात, आपको हिंदूज़ को ही एम्प्लॉयमेंट देना है, हिंदू बेबी सिटर्स रखने हैं, हिंदुओं से महँगी सब्ज़ी 1-2 मील आगे जाके भी लेनी पड़े तो लेनी है। और तीसरी बात कि आपको सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीखनी है और सेल्फ डिफेंस की सारी चीज़ें रखनी है। इसके साथ ही जय हिंदू राष्ट्र, मिलते हैं 7:30 बजे अली जी के साथ इंटरव्यू में। धन्यवाद। जय हिंदू राष्ट्र। एक बार फिर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।